नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विशिष्ट रेखाओं के बारे में। बेसिकली आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग नौकरी के संबंधित जितनी भी रेखाएं हैं, जितने भी पर्वत हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5-7 पार्ट लगभग हम लोग बनाने वाले हैं नौकरी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वीडियोस हमने पहले बना चुके हैं, इन सारे पॉइंट्स पर आप लोग देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं पिछले वीडियोस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे जो पहली रेखाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आप कुछ व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित देखते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो से भी आप लोगों को इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि अगर व्यापार संबंधित रेखाएं देखनी है तो उसके लिए हम लोग बुद्ध पर्वत की स्टडी करते हैं। तो बुद्ध पर्वत की बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो कुछ कॉमन बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि लाइन कटी फटी ना हो यहाँ, और अगर किसी भी तरह की रेखा नहीं है, पर्वत उठा हुआ है, तो भी वो उतना ही फल देता है। साथ ही साथ अगर कोई रेखा इधर से चल करके कुछ ऐसा जाए तो भी बहुत अच्छी रेखाएं हैं ये, तो इस तरीके से उसका फल देती हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखते हैं, क्या क्या और चीज़ों के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा उसका बिजनेस चलेगा या कि क्या कैसा कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अंगूठा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सारी चीज़ों में। तो हम लोग देखेंगे कि अंगूठा थोड़ा सा जो नॉर्मल कंडीशन में बिना झुकाए हुए भी वो पीछे थोड़ा सा झुका रहता है। तो पीछे अगर थोड़ा सा अंगूठा झुका है, तो पहला पॉइंट हो गया। अगर पीछे अंगूठा थोड़ा सा झुका हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हथेली में जो मस्तिष्क रेखा है, तो मस्तिष्क रेखा ऐसा नीचे नहीं जानी चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर रेखा नीचे जा रही है, तो नीचे रेखा नहीं जानी चाहिए। व्यवसाय बहुत अच्छा तभी चलेगा या कि अच्छा तभी रहेगा जब रेखा कुछ सीधी ही जाए, बिना कटे फटे, बिना किसी तरीके से कोई आइलैंड बनाए हुए। इस तरीके से आइलैंड वगैरह फिर नहीं रहना चाहिए। तो बिना आइलैंड बनाए रेखा सीधी जानी चाहिए। और बुद्ध पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये बुद्ध पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए। अगर बुद्ध पर्वत में किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, जरूरी नहीं 3 लाइनों का, 2 लाइनों का भी जाल हो सकता है, तो जाल नहीं रहना चाहिए, जाल नहीं रहना चाहिए। और जो कनिष्ठिका उंगली है, ये वाली छोटी जो उंगली है, ये लंबी होनी चाहिए। कम से कम ये जो इसका जो ये पोर है, इससे ऊपर हो, मिनिमम यहाँ तक अगर उंगली जा रही है तो ये बहुत अच्छे। सारे साइंस मिल करके ये बताते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा ज़्यादा चलने वाला है। और ये तो हो गया कि आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ अगर हम ये बोलें कि आप अब इन बिजनेस से आप करोड़ों कमाओगे, तो इसमें क्या और होना चाहिए। तो देखिए, अगर मस्तिष्क रेखा से कुछ इस तरीके से यहाँ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है, और अगर रेखा ऊपर की ओर जाती है तो ये मान लीजिए कि 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो बिजनेस तो आप करेंगे, सारी रेखाएं मिलकर के ऐसा बता ही रही हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता सुनिश्चित करती है ये रेखा। तो इस तरीके से अगर रेखा ऊपर जा रही है तो ये सफलता इसमें सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ अगर जो हाथ की उंगलियां हैं वो अपेक्षाकृत लंबी हैं, मतलब कि हमने टाइप ऑफ हैंड्स में बताया था कि अगर उंगलियां लंबी हैं तो भी इन सारी चीज़ों को, इन सारे कंडीशंस को बहुत प्रबल बनाती हैं। तो अगर इतने चीज़ें हैं आपके हाथ में तो आप एक बहुत अच्छा व्यवसाय करने वाले हो। सबसे पहले अंगूठा थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका होना चाहिए। फिर यहाँ बुद्ध पर्वत में किसी तरीके से जाल नहीं बना रहना चाहिए। अगर लंबी रेखाएं इस तरीके से तो बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट, जो आपकी माइंड लाइन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, किसी भी तरीके से नीचे की तरफ तो झुकाव कभी ही नहीं रहना चाहिए। फिर जो इसका चौथा पॉइंट है कि अगर रेखा ऊपर जा रही है, मस्तिष्क रेखा से निकल करके रेखा ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये सुनिश्चित करती है कि आपका बिजनेस में अच्छा सफलता मिलने वाला है। तो ये था, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने करियर में आप बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छा सम्मान पाने वाले हैं। फिर अब दूसरे कंडीशन में चलते हैं। तो दूसरे कंडीशन में अगर हम लोग बात करें कि आपका हाथ लखपति हाथ है कि नहीं है, तो देखिए आजकल लाख रुपए की तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी
अगर हम बोलें कि आप करोड़पति वगैरह बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य रेखा है तो सूर्य की तरह आपका चमकता हुआ कैरियर रहेगा, प्रकाशवान। चारों दिशाओं में जिस तरीके से सूर्य करता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आप जिस समाज में रहेंगे, जहां पर रहेंगे, वहां आप काफी अच्छा नेम फेम कमाने वाले हो। तो सूर्य रेखा मैं एकदम बेसिक सी रेखा बता रहा हूं कि यहाँ लगभग हार्ट लाइन को पार कर देनी चाहिए लगभग, और उससे बड़ी हो, उससे बड़ी अब कितनी भी जाए उसका कोई वो नहीं है। अगर हार्ट लाइन को पार कर रही है तो ये बहुत अच्छी सूर्य रेखा मानी जाएगी। तो जिनके हाथ में इस तरीके से प्रबल सूर्य रेखा रहती है और यहाँ पर शुक्र पर्वत में किसी तरीके से जाल कटा फटा इस तरीके से ऐसा 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 नहीं रहना चाहिए। तो अगर जाल नहीं बना है शुक्र पर्वत में, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, एक अच्छी सूर्य रेखा है। तो अगर आपके हाथ में अच्छी सूर्य रेखा और बिना जाल का शुक्र पर्वत है, साथ ही साथ जो आपकी भाग्य रेखा है तो वो एक अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि सूर्य रेखा का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक एक अच्छी भाग्य रेखा नहीं रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य रेखा का तब तक अच्छा फल नहीं मिलता जब तक अच्छी भाग्य रेखा नहीं रहती। तो एक अच्छी भाग्य रेखा लालिमा लिया हुए अच्छी भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, यहाँ किसी भी तरीके से जाल नहीं बना होना चाहिए। इस भाग्य रेखा से कोई एक ब्रांच निकलनी चाहिए जो कि इस तरीके से सूर्य पर्वत पर जाए। जरूरी नहीं है कि यहीं से निकले, थोड़ा आगे से भी निकल करके सूर्य पर्वत पर जा सकती है। तो अगर ये 4 कंडीशन है आपके हाथ में तो आप निश्चित ही करोड़पति आप बनने वाले हो। और आप, हो सकता है कि जिस परिवार में आपका जन्म हुआ हो वो पहले से ही करोड़पति परिवार हो आपका, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। तो फिर से एक बार हम समराइज कर देते हैं। यहाँ पर 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जाल नहीं बना होना चाहिए शुक्र पर्वत में। फिर एक अच्छी सूर्य रेखा होनी चाहिए, मिनिमम हार्ट लाइन के बाद तक वो रेखा लंबी होनी चाहिए, हार्ट लाइन के आगे तक जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमको ध्यान रखना है, एक अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट हमको इसमें ध्यान रखना है कि भाग्य रेखा से एक लाइन निकले जो कि सूर्य रेखा पर जाए। अगर ये 4 कंडीशन आपके हाथ में है तो आप एक निश्चित ही बहुत अच्छा करियर आपका होने वाला है और आप लखपति बनने वाले हो। तो बाकी हम लोग वीडियोस में आगे बात करेंगे कि एक शिक्षक का हाथ, एडवोकेट का हाथ, वकील का हाथ, तो इस तरीके से हम लोग आगे न्यायाधीश का हाथ, सारी अलग अलग प्रोफेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लगभग हमने 30 से 35 प्रोफेशन छांट करके रखे हुए हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस के साथ ही बने रहें और इस वीडियो को भी पूरा देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।